भारत नगर शहर था। आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन एक रात वहां ऐसी सनसनी फैल गई। शहर के सबसे पुराने मंदिर से देवी माँ की मूर्ति चोरी हो गई। सुबह होते ही मंदिर में भीड़ लग गई। पुलिस आई, पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। हे भगवान, क्या घोर कलयुग है जो देवी माँ की मूर्ति चोरी हो गई। पुलिस भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पा रही। लगता है हमें उस प्रसिद्ध डिटेक्टिव को बुलाना होगा। कौन? वो ही जिससे आज तक कोई राज नहीं छिपा और न ही कोई अपराधी बचा। डिटेक्टिव बन्नी। आखिरकार शहर के मशहूर डिटेक्टिव बन्नी को फोन किया गया। बन्नी शहर पहुंचा और जांच शुरू की। उसने मंदिर को देखा, आसपास की गलियां देखी, लोगों से पूछताछ की, पर चोर बहुत सफाई से काम कर चुके थे। अभी जांच चल ही रही थी कि दूसरे मंदिर से खबर आई कि देवी माँ की मूर्ति चोरी हो गई। अब बन्नी को शक हुआ। नीक शहर में 2 मूर्तियां ऐसे ही नहीं चोरी हो सकती। कुछ तो गड़बड़ है। बन्नी दूसरे मंदिर गया। मूर्ति की जगह टूटे ताले और पैरों के निशान। सब कुछ पहले जैसा था। कुछ दिन बाद तीसरी खबर आई। तीसरे मंदिर से भी देवी माँ की मूर्ति गायब। अब बन्नी को यकीन हो गया कि ये सब एक ही गिरोह का काम है। उसने ध्यान से सोचा और तीनों मंदिरों की जानकारी इकट्ठा की। तभी उसे एक बात समझ आई। बन्नी को शक हुआ। ये चोर हर बार बिना आवाज के अंदर कैसे घुस जाते हैं? वह तुरंत तीसरे मंदिर पहुंचा, जहां हाल ही में मूर्ति चोरी हुई थी। बन्नी सीधे मंदिर के पुजारी के पास गया। पंडित जी, साफ साफ बताइए, चोर मंदिर में घुसे कैसे? साहब, हमें तो यही लगा कि ताला काटकर घुसे होंगे। सुबह ताला टूटा हुआ मिला था। पंडित की बात सुनकर बन्नी को तसल्ली नहीं हुई। वह खुद मंदिर के अंदर जाने लगा। जैसे ही बन्नी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, उसकी नजर ऊपर गई। मंदिर की छत टूटी हुई थी। बन्नी ने टॉर्च जलाई और ध्यान से देखा। छत के पास रस्सी के निशान थे और दीवारों पर साफ साफ पैरों के चिन्ह बने हुए थे। ताला तो बस दिखावे के लिए तोड़ा गया है। असल में चोर ऊपर से आए थे। बन्नी ने तीसरे मंदिर की जांच पूरी करने के बाद अब तक चोरी हुई सारी मूर्तियों की जानकारी मंगवाई। वह पुलिस रिकॉर्ड और मंदिर के पुराने फोटो देखने लगा। हर मूर्ति को ध्यान से देखा। तभी बन्नी की आंखों में चमक आ गई। उसने महसूस किया कि तीनों मूर्तियां देवी माँ की थीं और हर एक मूर्ति पर सोना और चांदी चढ़ी हुई थी। चोर देवी माँ को नहीं, बल्कि चोर सोने चांदी को निशाना बना रहे हैं। अब बन्नी को पूरा यकीन हो गया कि यह चोरी आस्था की नहीं, लालच की थी। वह तुरंत एक योजना बनाने लगा। बन्नी ने शहर के एक पुराने, कम भीड़ वाले मंदिर को चुना। वहां उसने नकली सोने चांदी से सजी देवी माँ की मूर्ति बनवाने का आदेश दिया और उस मूर्ति के पर्चे गली गली लगवा दिए, जिससे चोर के पास तक ये बात पहुँचे। मूर्ति देखने में बिल्कुल असली लगती थी। चमक, वजन और कारीगरी सब कुछ वैसा ही। बन्नी ने मंदिर के पुजारी और पुलिस को समझाया। ये मूर्ति चोरों के लिए जाल होगी। वे खुद चलकर आएंगे। मूर्ति को रात के समय मंदिर में स्थापित किया गया। छत और दीवारों पर पहले की तरह कोई बदलाव नहीं किया गया। पूरे मंदिर और आसपास की गलियों में पुलिस को सादी वर्दी में तैनात कर दिया गया। बन्नी खुद मंदिर के सामने वाली गली में खड़ा होकर हर हरकत पर नजर रखने लगा। रात गहरी होती गई। सन्नाटा छा गया। अब देखते हैं देवी माँ के नाम पर चोरी करने वाले इस जाल से कैसे बचते हैं। आधी रात हो चुकी थी। मंदिर के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी बन्नी की नजर मंदिर के बाहर हलचल पर पड़ी। 4 लोग अंधेरे में धीरे धीरे मंदिर के आसपास घूम रहे थे। कभी इधर देखते, कभी उधर, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। आ ही गए, यही है। चारों लोग कुछ देर तक मंदिर की रेकी करते रहे। फिर उनमें से एक ने ऊपर छत की ओर इशारा किया। अगले ही पल
वे दीवार के सहारे रस्सी निकालने लगे और धीरे धीरे मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जैसे ही पहला आदमी मंदिर के अंदर कूदा, चारों तरफ अचानक लाइटें जल उठीं। कोई हिलेगा नहीं। चारों चोर घबरा गए, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से सादी वर्दी में पुलिस निकल आई। कुछ ही सेकंड में चारों को दबोच लिया गया। साहब, हमें छोड़ दीजिए। देवी माँ के मंदिर में चोरी करने से पहले ये तो सोचना था कि जेल भी हो सकता है। पूछताछ में चोरों ने कबूल किया कि वे सोना चांदी लगी मूर्तियां चुराकर शहर के बाहर एक गुप्त अड्डे में छिपाते थे। पुलिस तुरंत उस अड्डे पर पहुंची। वहां से तीनों चोरी हुई देवी माँ की मूर्तियां सुरक्षित हालत में बरामद कर ली गईं। अगली सुबह शहर के हर मंदिर में फिर से घंटियां बजी। मूर्तियां अपने अपने मंदिरों में सम्मान के साथ वापस स्थापित की गईं। राजनगर में फिर से शांति लौट आई और लोग आज भी कहते हैं, जहां आस्था सच्ची हो और दिमाग तेज, वहां चोरी ज्यादा देर नहीं